विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीएम ने संवाद किया है। जन कल्याण के लिए चलाई गई है यात्रा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। पिछली सरकारों पर सीएम ने निशाना भी साधा। पिछली सरकारों में चक्कर काट काट कर थक जाते थे लोग। जन संवाद कार्यक्रम के जरिए सुनी लोगों की समस्याएं। संकल्प यात्रा से जन संवाद कार्यक्रम भी तेज हुए हैं। अब तक संकल्प यात्रा के लगभग 5000 कार्यक्रम हुए हैं। सीएम ने कहा, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी पात्र लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन कल्याण के लिए चलाई गई यात्रा का जिक्र किया। कहा कि यात्रा से कोशिश यही है बीजेपी की कि सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और ऐसा हो भी रहा है। जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए आज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उनको सुलझाया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि संकल्प यात्रा से जन संवाद कार्यक्रम भी तेज हुए हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी गांव-गांव तक पहुंच रही है। तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते यहां पर नजर आए हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये संवाद कार्यक्रम था। जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लाभार्थियों से ये संवाद था, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में चक्कर काट काट के लोग परेशान हो जाते थे लेकिन काम नहीं हो पाते थे, लेकिन आज उनकी सरकार में घर बैठे ही लोगों के काम हो रहे हैं। सरकार खुद लोगों तक पहुंचकर योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और बताया कि किस तरह से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आज के इस जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से तो बात की ही, साथ ही ये भी वो कहते नजर आए कि पिछली सरकारों के मुकाबले ये सरकार ने जितनी तेजी से काम किए हैं, इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आज लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि जिस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछली सरकारों के समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकारी योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं और उसी पर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 स्टार्स पर हम काम कर रहे हैं, 7 स्टार विकास पर हम काम कर रहे हैं और इसके अलावा 3C से भी निजात पाने का काम किया गया है। 3C के बारे में मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए, करप्शन, क्राइम और कास्ट, यानी कि पहले जातीय व्यवस्था के आधार पर लोगों को लाभ पहुंचाने की बात जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती थी इस आधार पर, और क्राइम पहले बढ़ता था, करप्शन बहुत ज्यादा था, तो इन तीनों ही सी से निजात पाने का काम लगातार किया जा रहा है और 7 स्टार के विकास की कल्पना की है, उसी के आधार पर विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसीलिए ये विकास की जो संकल्प यात्रा है वो चलाई जा रही है ताकि उन लोगों तक भी लाभ पहुंचे जिन तक अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो सरकार का मकसद यही है, इस यात्रा का मकसद यही है कि उन लोगों तक भी योजनाओं के लाभ नहीं पहुंचे, जिन लोगों तक योजनाओं के लाभ नहीं पहुंचे हैं उन लोगों तक ये लाभ जो है वो पहुंचाया जाए। कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई, आज हम 7 जनवरी तक आंकड़ा लगाते हैं तो लगभग 5000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं, आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। 38 दिन पूरे होने के बाद
और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है। यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज यह है कि भारत, अपना देश, ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं, अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आजाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहां किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है, वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी इज करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं।